हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। 90 का दशक अभी शुरू हुआ था। मुजफ्फरनगर में ना एक दवाखाना हुआ करता था, शंकर दवाखाना। दवाखाने का दावा था कि शराब छुड़ा देंगे। यहाँ पर एक लड़का काम करता था, दवाओं की पुड़िया बनाता। काम कंपाउंडर का था, लेकिन लोग उसे डॉक्टर कहते थे। लड़का ना थोड़ा दबंग था। ये लड़का था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा। उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए फेमस है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए भी फेमस रहा है। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दो, मुकीम काला गैंग और ना जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव महेश्वरी का भी नाम जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव महेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो पुलिस और आम जनता के लिए ना सरदर्द बनता चला गया। जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान ना जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90s में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती ना 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती मांगना भी ना काफी बड़ी बात हुआ करती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर ना अपनी गैंग बनाने की तड़प सी थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसमें बाद में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क जो है वो मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिकड़म नेटवर्क थे। इसी कारण उसे अंसारी का साथ मिला। फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर ना 22 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 17 मामलों में तो संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा मेंबर हैं। वहीं संजीव जेल से भी गैंग ऑपरेट कर रहा था। जीवा पर साल 2017 में बिजनेसमैन अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी मर्डर केस में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद कोर्ट ने ना जीवा समेत 4 क्रिमिनल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहा था कि जीवा की जान को खतरा है। पायल 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है और उन्हें हार मिली थी। जीवा की पत्नी ने कहा कि मेरे पति की जान पर खतरा है। एनकाउंटर के नाम पर ना हिरासत में उनकी हत्या की जा सकती है। उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। पायल ने कहा कि उनके पति को कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय ना पर्याप्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इस वक्त उन्हें जरूरी पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ना उनकी जान पर खतरा है। जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में लखनऊ की जेल में बंद है। 2020 में जुलाई में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को जेल में उसके कॉम्पिटिटर सुनील राठी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ना मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और जीवा समेत 7 आरोपियों को बरी किया था। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में राय की हत्या हुई थी। पूर्वांचल को दहला देने वाले इस हत्याकांड में ना 6 और लोग मारे गए थे। अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए ना 53 गवाह पेश किए थे। पुलिस और सीबीआई ने इस मामले में अंसारी बंधुओं के अलावा संजीव महेश्वरी, जीवा, मुन्ना बजरंगी, एजाज, इताउर रहमान, फिरदौस, राकेश पांडे, रामू मल्ला, विश्वास नेपाली, जफर, अफरोज खान और मंसूर अंसारी के खिलाफ 6 अलग अलग चार्जशीट दायर की थी। फिरदौस की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में हत्या कर दी गई। विश्वास नेपाली और जफर आज तक पकड़े नहीं गए हैं, जबकि अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान के खिलाफ ये केस बंद किया जा चुका है। इसके बाद अंसारी बंधुओं के साथ ही संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, एजाज उल हक, राकेश पांडे, रामू मल्ला और मंसूर अंसारी के खिलाफ केस चला। इस मामले में सरकारी वकील राजेंद्र शर्मा ने एफआईआर में अफजाल और मुख्तार को 120B का मुलजिम बनाया गया था। तो ये थी मुजफ्फरनगर के रहने वाले संजीव महेश्वरी की कहानी। हो सकता है कि ऐसा ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंग वॉर हो।
आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। और डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।